हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 10 और मैंने ना थोड़ा सा पावर नैप ले लिया तो क्योंकि इतना ज़्यादा आज थक गई थी मैं। सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी चली गई थी और अभी वापस आई थी 7:30 पौने 8 बजे, तो कुछ ज़्यादा थकान हो गई थी। आज मैंने कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया है पूरी तरीके से। अब कल से नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो मैं इस चैप्टर को कर चुकी हूँ, बट जब मैं दोबारा करने जा रही हूँ तो मैं शुरू से ही करूँगी, ठीक है। सो कल कैपेसिटर के शॉर्ट नोट्स बचे हुए हैं और मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कल वो निपटाने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक। सो मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ टाइम टेबल बता दो आप अपना। तो वैसे मैं चाह रही थी कि मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं कि मैं कितने बजे जा रही हूँ, कितने बजे क्या रिवाइज कर रही हूँ, किस तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। बट मुझे लगता नहीं है कि अभी वो पॉसिबल है, क्योंकि अब टेस्ट वगैरह अभी बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे हैं मुझे। तो मैं इसी वजह से लिख के आपको एक बार रफली आइडिया दे देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए। हट पच्छर और मच्छर की वजह से मेरी हंसी छूट गई थी। सो अब बनाती हूँ टाइम टेबल, एक रफली आइडिया दे रही हूँ, किसी दिन लाइब्रेरी में शूट करके आपको दिखा दूँगी। सो जो मेरा टाइम है ना सोने का, वो है 12 से 1, ठीक है। इसके बीच में मैं सो ही जाऊँगी, इससे जल्दी ही हो जाएगा, लेट कभी नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 6:30 बजे मेरा उठना ही रहता है, चाहे मैं कितने बजे भी सो जाऊँ, 12, 1, 10 कितने बजे भी सो जाऊँ, 6:30 बजे मेरा उठने का टाइम रहता ही रहता है। उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी मेरा सुबह का रूटीन होता है वो फॉलो करके 7:30 बजे मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी। करेक्ट 7:30 पौने 8 आराम से हो जाते हैं। फिर वहाँ पे जाके मैं पहला स्लॉट जो है वो स्टार्ट करती हूँ रिवीजन का। इसमें रिवीजन जो होते हैं बैक पोर्शन का रिवीजन होता है, जैसे कि बायोलॉजी को मैंने 1 वीक पहले क्या पढ़ा था, और ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में जो मेरे बैक पोर्शन होते हैं ना, मैं उनको बस रिवाइज़ करती हूँ कॉपी से। इसमें टेस्ट का जो एनालिसिस होते हैं वो रिवाइज़ कर लेती हूँ, जो भी मैंने टेस्ट में मिस्टेक किए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मुझे याद नहीं होते, जो मैं सामने अपने स्टिकी नोट्स पे चिपकाती हूँ, वो रख लेती हूँ, ठीक है। मतलब रिवीजन के लिए मिस्टेक नोटबुक जो हम डेली जो UVTS BTS देते हैं, तो उसमें जो मिस्टेक करती हूँ तो उनको भी अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेती हूँ। और मेरे जो फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स हैं या केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं, उनको भी मैं रिवाइज करती हूँ इन 2 घंटों में। और सच बताऊँ तो ये डेली करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगता इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते। और फिर दूसरा स्लॉट जो होता है वो मेरा रहता है 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। इसमें क्या होता है, इसमें मैं फिज़िक्स करती हूँ, ठीक है। फिज़िक्स में सबसे पहले मैं करती हूँ, लिख देती हूँ, फिज़िक्स करती हूँ। फिज़िक्स में सबसे पहले मैं रिवीजन करूँगी, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूँगी। फिर जो लेक्चर में सर ने पढ़ाया है उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, और सर ने जो होमवर्क दिया है उसका वो होमवर्क करूँगी मॉड्यूल से। तो एक बार दिखाती हूँ किस तरीके से, ठीक है। सो चलो एक बार रफली आइडिया दे देते हैं, ठीक है, किस तरीके से। जैसे अब मैं फर्स्ट वाला लेक्चर देखने जा रही हूँ, काइनेमेटिक्स शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं उन सर के लेक्चर को इस तरीके से देखूंगी, लाइक जैसे 4 घंटे का लेक्चर है या 2 घंटे का लेक्चर है, ठीक है। तो मैं उस लेक्चर को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि 2 घंटे का लेक्चर है, तो मैं क्या करूँगी, अपने दिमाग से बोलूँगी बेटा सिर्फ 10 ही मिनट तो तुझे देखना है, बस 10 मिनट देख ले। और मैं जो 10 मिनट बोलूँगी ना, तो दिमाग क्या कहेगा, अरे 10 ही मिनट की तो बात है, और फुल कंसंट्रेशन में वर्क करेगा। फिर उसके बाद जैसे ही 10 मिनट हो जाए ना, फिर से 10 मिनट का ऐसे बोल देना कि हाँ 10 मिनट ही तो देखना है। ऐसे कर करके आप पूरा लेक्चर को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर देख सकते हैं। अगर आपने ये करके देखा ना एक बार, तो आप लोग सच में कहोगे कि दी आपने बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका ये बताया है। तो आप लोग एक बार करके देखिएगा। मैंने बोल दिया तो ऐसे मत कहना कि ये कुछ भी बोल रही है, आप लोग एक बार खुद करके देखना। क्योंकि ना जो हमारा दिमाग है ना, अगर हम उसको सोच ले यार ये बहुत ज़्यादा इसके लेक्चर है कैसे देखेंगे, तो वो बोरियत भर के देखते हैं। लेकिन अगर यही कहे कि बस तुझे 10 मिनट का देखना है, तो दिमाग उल्लू बन जाता है, तो बढ़िया वर्क करता है, ठीक है। तो आपको हर एक लेक्चर को इस तरीके से पढ़ना है कि आप उस लेक्चर को भूलें ना। जब भी कोई बिना देखे भी पूछ लेना लेक्चर ख़त्म होने के बाद, तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहें। और साथ ही के साथ आप लोग ना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे लेक्चर देखा, शॉर्ट नोट्स बना लिए तुरंत। फिर उसके बाद जब आप लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे होगे ना, तो उससे पहले ये सारा रिवाइज़ करना है आपको। तुरंत कर सकते हो, क्योंकि जब आपने पढ़ा है ना कल, तो अच्छे से आप रिवाइज़ कर सकते हो, फटफट, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद तुरंत इसके शॉर्ट नोट, जैसे लेक्चर सेकंड कंप्लीट हो तुरंत इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। और फिर उसके बाद ऐसे ही करते जाओ। जब भी लेक्चर 3 स्टार्ट करो तो फर्स्ट और सेकंड को रिवाइज़ कर लो और उसके सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। तो फिज़िक्स का इस तरीके से आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। और जो भी सर होमवर्क देते हैं उसे इंस्टेंट ख़त्म करो, क्योंकि जो होमवर्क में सर देते हैं ना, वो जो क्वेश्चन उन्होंने कराए होते हैं
उसी के बेसिस पे देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरी कैलकुलेशन नहीं हो रही। तो आप पहले लेक्चर को इतने अच्छे से कंप्लीट करो ना कि वो होने लगे। और मैं ये सच में बोल रही हूँ, ऐसे कुछ भी मैं नहीं बोल। सो अब मैं आपको ना केमिस्ट्री का एक रफली आइडिया दे देती हूँ जो मैं करती हूँ। ये भी 3 घंटे का ही स्लॉट है। इसमें मैं 2 सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले ली और फिजिकल ले लिए, तो एक दिन यही करेंगे अच्छे से, और दूसरे दिन भी मैं ऑर्गेनिक को ले लूँगी, फिजिकल को। मैं तीनों को एक साथ नहीं लेती, जैसे इनऑर्गेनिक भी आज ही पढ़ ली, फिजिकल भी पढ़ ली, ऑर्गेनिक भी पढ़ ली। तो इससे क्या होता है यार, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि प्रेशर आ जाता है कि तीनों को एक साथ कैसे मैनेज करें। तो 2-2 में ले लेते हैं कि हाँ इतना करना है। तो इसमें भी मैं लेक्चर देखती हूँ, PYQ करती हूँ, सर जो होमवर्क देते हैं उसे कंप्लीट करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती हूँ। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है तो तुरंत शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। मैं शॉर्ट नोट्स को इतने बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यार पता, एंड में हम लोग इतना सारा नहीं पढ़ सकते और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि किस तरीके से रिवाइज करें, क्या करें, क्योंकि नोट्स ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करते हैं हमको, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 4 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम रहता है वो बायोलॉजी का रहता है। इसमें लेक्चर देख लिए वही 1 शॉट वाले रक्षिता दीदी के, और NCERT पढ़ ली, PYQ कर लिए, ख़त्म। और मेरा फिक्स है टेस्ट तो मुझे देना ही देना है किसी भी कीमत में, 6 बजे से 7:30 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी के जो भी टेस्ट होते हैं ना मेरे, वो भी मैं देती रहती हूँ। सो या चलो फिर कोई। सो अनीश ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, दीदी एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन से बता देती हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 है, मेरा रॉन्ग गया है, ठीक है। मैंने 4th ऑप्शन कर दिया जल्दीबाजी में, इसका सही आंसर था 3, ठीक है। और सॉल्यूशन में 212 पेज भी दिया है। तो आप सबसे पहले NCERT को खोलें, 212 पेज पे जाएं, उसके बाद आप क्वेश्चन को पढ़ें डायरेक्ट। तुरंत ऐसा ना करें कि ढूंढने लग जाएं, पहले क्वेश्चन को पढ़ें। फिर जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आपके होश उड़ेंगे, आप खुद ही सोचना। और आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाई सैम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। रीजन था एलिजा, बेस्ड ऑन द एंटीजन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में लगा देते हैं बोथ A एंड R ट्रू और R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ लिया ना, फिर आप जाएंगे NCERT के पेज नंबर पे और वहाँ पे आप तुरंत पैराग्राफ ढूंढेंगे। वहाँ जब आप पढ़ेंगे ना उस क्वेश्चन को, तो आप देखना कि इतनी जो छोटी सी मिस्टेक है ना, सैम्प्लीफिकेशन, उसकी जगह क्या था, एम्प्लीफिकेशन होना चाहिए था। और हम लोग जल्दीबाजी में टिक लगा देते उस पर, और हमारे ना 4 मार्क्स कम नहीं होते हैं, पूरे 5 मार्क्स कम होते हैं सिर्फ इतनी छोटी सी मिस्टेक से। तो हम लोग को ना बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए चीज़ों को, तुरंत के तुरंत, तभी सारी चीज़ें याद रहती हैं। और जब आपके टेस्ट हों, LN के हों या किसी की जगह के भी टेस्ट हों, आपको UVTS कम से कम 4 से 5 बार देने चाहिए और सारी चीज़ों को अच्छे से लिख के जाना चाहिए जिससे आप भूलें ना। और चलो फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया अनीश, ठीक है। और कमेंट में बता देना। हाँ तो गाइस, इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि दी मेरी ना कैलकुलेशन नहीं होती है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। तो मैं आपको बताऊं, आपको ना सबसे पहले लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करने हैं। आपका अगर अच्छे से लेक्चर हो जाता है ना, तो लेक्चर के आपको हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में आने वाला है। तो जब वो आप एग्ज़ाम का प्रेशर ले लोगे ना, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएगा, तो इसे अच्छे से आप पढ़ोगे। और फिर उसके बाद ना सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में होते हैं, क्योंकि जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराते हैं जो मॉड्यूल में दिए होते हैं। तो पहले नोट्स को अच्छे से करोगे, समझ के करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, सारे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बारीकी से करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे ना, तभी आपके क्वेश्चन मॉड्यूल के सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है कि लेक्चर को शिद्दत से देखो। सो गाइज, मैंने ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठा पाए हैं, धीरे धीरे करके उठा लेंगे, क्योंकि यार मैं अभी थक गई हूँ, मुझे भी सोने जाना है। और अभी वीडियो एडिट भी करेंगे तो आधा घंटा तो लग जाएगा इसको एडिट करने में, क्योंकि फ़ोन भी चार्ज नहीं है मेरा, पहले से चार्ज करना पड़ेगा, फिर एडिट करनी पड़ेगी वीडियो थोड़ी सी, और फिर उसके बाद कहीं हम सो पाएंगे 11-12 बजे। और अभी तो मुझे बायोलॉजी का एक चैप्टर भी रिवाइज़ करना है, क्योंकि मैंने उसका टेस्ट दिया था और मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए थे इस वजह से। सो चलो फिर
आज की वीडियो में बस इतना ही। और यार अब जल्दी जल्दी ना 2000 सब्सक्राइबर करवा दो, क्योंकि अब 50 सब्सक्राइबर बचे हैं ना, तो यार करवा दो यार, बस जल्दी से करवा दो, ठीक है। और आपको कोई भी ज़रूरत हो ना तो टेलीग्राम चैनल ना मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कर रखा है, क्योंकि आप लोग अबाउट में जाके ढूंढ नहीं पाते हो, तो मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट में लिंक डाल रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और चलो फिर बाय।